सभी भाई बहनों को जय मसीह। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा होगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सुबह की प्रार्थना किस प्रकार से की जाती है और सुबह की प्रार्थना कितने ज़्यादा प्रतिफल मिलता है हमें। तो आज हमारा विषय है कि जो मनुष्य आज मसीहत में आने के बाद भी अपने रीति रिवाजों और अपनी परंपराओं में फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर देते हैं, परमेश्वर के वचन से हटकर हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा हुआ। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर उन्हीं सब भाई बहनों के लिए ये वचन हमने तैयार किया है। परमेश्वर ने जैसे अगुवाई करी, तो इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा और परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपसे, इसे आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। और आने वाले टाइम में आप इन सब चीज़ों से निकलकर, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की नज़दीकी में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो कहता है उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ना कि इस संसार की तरह। आइए हम समय न गवाते हुए वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है, थोड़ा ही समय बचा है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में परिपक्व बने, परमेश्वर की आत्मा के ज़्यादा करीबी में जाएं वचन को लेकर। तो जब आप मरकुस अध्याय नए नियम से निकालेंगे तो उसके 8 पद में और 13 पद में किस प्रकार से बात, जब हम 8 पद पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा टालकर मनुष्य की बनाई हुई जो रीति रिवाज है इसमें फंसे रहते हो। बहुत से भाई बहन हैं जो आज भी जो संसार के 30 त्यौहार होते हैं उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। कहते हैं परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद कर देते हैं, परमेश्वर पिता के नाम से सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में कुछ भी ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि तुम इन सब चीज़ों को लेकर चलो। जब इस संसार से हम चुन उठे हैं, जब इस संसार से हमें परमेश्वर ने निकाल लिया है, उस दुख और उस पीड़ा वाले जीवन से हमें निकाल कर अपने लिए चुन लिया है, तो क्या हम उस संसार में जिसमें हम रहते थे उन सब चीज़ों को लेकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही कीमती है। ये आपके रुपयों सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की महिमा हम लोग करेंगे वही हमारे साथ जाएगी। साफ साफ वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा टालते अपने बनाए हुए रीति रिवाजों से। आगे वचन 13 पद में कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तो वचन हमें यहाँ पर बताता है कि तुम इस प्रकार से अपनी परंपराओं से अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने बनाया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परंपराएं मनुष्य की बनाई हुई हैं, जैसे कि शुरू से हमारे पूर्वज बनाते चले आए और उन्हें हम लोग फॉलो करते चले आए। परमेश्वर ने ये नहीं बनाया है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि तुम इस दिन ऐसा करना उस दिन वैसा। परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? परमेश्वर ने कहा है कि तुम भलाई करो, तुम परमेश्वर का वचन पढ़ो, तुम जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो दुखी भाई बहन उनकी सहायता करो, जो तुमसे हो सके दूसरों की हेल्प करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन यही कहता है। परमेश्वर ने कहा है जैसे तुम बचे वैसे दूसरों को भी बचाओ। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि तुम जो रीति रिवाज संसार ने बना रखे हैं उसी में फंसे रहो और उसके अकॉर्डिंग कई ऐसे काम करो जो परमेश्वर को न पसंद हो। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम इस संसारिक जीवन में फंसे रहते हैं तो हमें कई बार ऐसा होता है, कितने लोगों को हम दिल दुखा देते हैं, कितने लोगों के बारे में हम भेदभाव कर लेते हैं। क्योंकि ये हिंदू समाज जो है इसमें शुरू से ऐसा होता है आया जा रहा है, मनुष्य सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी कुछ मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ जाति का समझ के और कुछ को तुच्छ जाति का समझ के भेदभाव करते हैं, उनके यहाँ आते जाते नहीं हैं और उनसे भेदभाव। तो ये सब मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने हम सभी को बनाया है। जब परमेश्वर हम सभी मनुष्य से एक समान स्वरूप हम उसकी महिमा करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करता है परमेश्वर, सबकी प्रार्थना सुनता, सबको प्रतिफल देता है। तो हम मनुष्य कौन होते हैं कि जो रीति रिवाजों में आकर भेदभाव करें, एक दूसरे से घृणा या बुरी नज़र से एक दूसरे को देखें।
तो ये रीति रिवाज, ये परंपराएं हमारी ही बनाई हुई, हमारे ही पूर्वजों की बनाई हुई हैं। हम इसमें ना फंसे, इन सब को इग्नोर करते हुए परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा क्या है ये हम जानें। तो जैसे कि आप पुराने नियम लय व्यवस्था उसके 19 आयत के 26 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब आप वचन को देखेंगे, लय व्यवस्था 19 का 26 पद, तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानना। हालेलुया। वचन क्या बताता है कि शुभ और अशुभ, जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सी बहनें होती हैं, किसी काम को करने जाती हैं, अगर कोई छींक देता है तो कहती हैं अशुभ हो गया। अगर कोई चीज़ गिर जाती है तो ये होता है अशुभ हो गया। हालांकि देखा जाता है जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये होता है कि अरे यहाँ से तो बिल्ली चली गई है, अब तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, कुछ देर रहने दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होती हैं। जब तक परमेश्वर ना चाहे किसी भी मनुष्य को न छींक आएगी, न एक पत्ता हिलेगा, न बिल्ली जाएगी। ये सब परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर जिसको जहाँ भेजता है, जहाँ चलाता है वही होता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरानी पीढ़ियाँ जो थी, जो परमेश्वर की आज्ञा को टालते हुए इन रीति रिवाजों को बना दिए, शुभ अशुभ को बना दिया, तो इन सबों में हम फंस कर अपने आप को सोचते हैं कि ऐसा ही होता है। हमें कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये सब चीज़ें परमेश्वर के वचन में खुद मरकुस अध्याय के साथ में बता दी गई हैं कि ये तुम्हारी ही बनाए हुए रीति रिवाज है, तुम्हारी बनाई परंपराएं हैं। हालांकि होता है कि बहुत से जगह आपने देखा होगा, हालांकि यूपी में ज़्यादातर देखा होगा कि जिस दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार कहा जाता है कि इस दिन उस दिशा में मत जाइए, उस दिशा मत जाइए, वहाँ जाना, अगर जाएंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ मनुष्य को बनाई हुई हैं। परमेश्वर ने सारे दिनों को अच्छा बनाया और सब परमेश्वर के नाम से सब दिन अच्छे हैं। जब भी आपको कहीं जाना है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करके जाएं, परमेश्वर पिता की प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। कहीं भी जाएं आपका हर काम बनेगा। अगर कोई काम नहीं भी बनता है तो ये परमेश्वर की इच्छा होती है, उसके पीछे और बड़ा प्रतिफल होता है, परमेश्वर की कुछ और योजना होती है। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और हम अपने आप तो सुधरें और बाकी लोगों को भी समझाएं कि इन रीति रिवाजों में, इस शुभ अशुभ में ना फंसें। ऐसा करके हम परमेश्वर की आज्ञा टालते हैं, परमेश्वर की योजना जो होती है उसे नहीं पूरा करते और परमेश्वर का वचन जो होता है उसे नहीं पूरा कर पाते। और एक वचन आप नए नियम में पढ़ेंगे तो रोमियो 12 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन बताता है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध भली भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन हमें हर जगह गाइड करता है, वचन हमें हर जगह बताता है। जब हम समय देंगे परमेश्वर को, जब हम पवित्र शास्त्र को लेकर बैठेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते तो हमें कुछ भी नहीं मालूम होगा और उसी पुराने मनुष्यत्व में, पुराने जीवन में हम तमाम प्रकार के पाप गुनाह करते रहेंगे और दोष लगाएंगे कि हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, फिर भी हमारे अंदर क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों बीमारियां हैं, क्यों हम आत्मिक नहीं हो रहे, क्यों हमें वचन नहीं आ रहा, क्यों हम परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे, क्या बात है। तो यही कमियां होती हैं कि हम वचन नहीं पढ़ते। जब आप वचन को लेकर बैठेंगे तो परमेश्वर का आत्मा खुद ब खुद प्रार्थना करके जब वचन को लेकर बैठेंगे तो परमेश्वर का आत्मा खुद आपको ऐसे ऐसे वचन निकाल के देगा, ऐसे ऐसे वचन के पद पढ़ेंगे आप, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, समय बहुत कम है। समय की अहमियत को जानते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा सियाने हो जाइए, दूध पीते बच्चों के समान ना बनिए। अब आप बड़े हो चुके हो, इतना आपको समझाया जाता है वीडियोस के द्वारा, चर्च और संगति और कलीसियाओं में जा के आप इन सब चीज़ों को समझिए, ताकि जब न्याय का समय आए तो आप ये ना कहें कि परमेश्वर हम तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर सारा लेखा लिखा जा रहा है, हर एक पल का, हर एक सेकंड का।
तो आप क्या जवाब देंगे? जब आप तैयार रहेंगे, जब आप परिपक्व बने रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे परमेश्वर में, तभी आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी सारी बातों को पेश कर सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहूँगी। ऐसे ही बहुत से वचन, बहुत सी ऐसी पंक्तियाँ हैं बाइबल में जो हमारे जीवन को एकदम सुधार सकती हैं और हमारे जीवन में जो बुराई, जो पाप हैं उन्हें दूर कर सकती हैं। जब हम समय देंगे, परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। आज से जो भाई बहन, ज़्यादातर बहनों के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि बहनें जो होती हैं वो बहुत ही थोड़े डरे मिजाज की होती हैं। उन्हें डर लगता रहता है अपने बच्चों को लेकर, अपने पति को लेकर, अपने घर के सास ससुर माता पिता को लेकर, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उनके अंदर एक भय की आत्मा काम करती है। लेकिन आज से वो सारा भय, सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, सब परमेश्वर की इच्छा से हुआ। इतना ही, और अगले वीडियो में मिलूँगी परमेश्वर की महिमा के साथ। परमेश्वर का आत्मा किस चीज़ के बारे में आपको समझाने के लिए आदेश देगा, वही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।